पूरी दुनिया को जंग से बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, मगर तकलीफ भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को हो रही है। पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया में अमन आए, दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से बच जाए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई दुनिया भर के अवाम के लिए मुसीबत ना बन जाए। मगर भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है और वो ऐसे नाराज़ हुए बैठे हैं कि जैसे अमन हो गया तो इंडिया में जंग छिड़ जाएगी। ईरान भी इंडिया का इत्तेहादी है और अमेरिका भी, मगर फिर भी अमन की कोशिश पर इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ऊपर से भारत में जो रीजनेबल और अमन की हामी आवाज़ें हैं उनकी भी वहाँ ट्रोलिंग की जा रही है। इसलिए आपके सामने यह हकाइक रखते हैं कि पाकिस्तान की अमन की इस कोशिश का भारत को कितना बड़ा फ़ायदा है। ये बात दुरुस्त है कि भारतीय मईशत पाकिस्तान से बड़ी भी है और मजबूत भी है। इकोनॉमी का साइज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सब ज़्यादा हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा हैं। भारत के वो मसाइल भी नहीं हैं जो पाकिस्तान के हैं, मगर ये भी हकीकत है कि ईरान जंग से पहले भारतीय इकोनॉमी प्रेशर में थी और इस जंग ने उस प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस साल भारतीय रुपया पूरे एशिया की सबसे बुरी कारकर्दगी दिखाने वाली यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और ईरान जंग के बाद भारतीय रुपये पर और प्रेशर पड़ा और वो मज़ीद गिरा, तो इस करेंसी को सहारा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्केट में डॉलर्स सेल करने पड़े। तेल और गैस इंतहाई महंगा होने की वजह से भारत को ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। और वैसे भी नाज़रीन, अगर ईरान जंग की वजह से दुनिया भर की मईशतों में रिसेशन आएगा तो क्या भारतीय मईशत महफूज रहेगी? क्या भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले ही गिर रही है वो मज़ीद नहीं गिरेगी? क्या दुनिया में डिमांड कम होने की वजह से भारतीय एक्सपोर्ट्स नहीं गिरेंगी? और जिस दिन सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो क्या उसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ था? जो भारतीय मार्केट गिर गिर कर 72,000 पॉइंट्स पर चली गई थी, क्या वो 5,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ 77,000 पॉइंट्स पर नहीं पहुंच गई? यानी पाकिस्तान की कोशिशों से भारत और भारतीय आवाम का भरपूर फायदा हो रहा है, मगर गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है। 7 अप्रैल की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमर्शियल गैस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, चीनी, खाने के तेल और दीगर अशिया की डिमांड गिर रही है। यहाँ तक कि सड़क पर समोसे और छोले भटूरे बेचने वाले के भी कारोबार ठप हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पकाने को गैस नहीं है। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। 33 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी भारत इस्तेमाल करता है, जिसका 60% इंपोर्ट करता है और उस 60% का भी 90% मिडिल ईस्ट से, अरब ममालिक से इंपोर्ट करता है। और पहले अमेरिका के दबाव में मोदी हुकूमत ने 2019 से ईरान से ना कोई एलपीजी खरीदी और ना ही तेल खरीदा, और अब दोनों खरीद रहा है, और वो भी अमेरिका की इजाज़त से और ईरान से दरख्वास्त करके खरीद रहा है। इसके बावजूद भारत के तेल और गैस के 20 से ज़्यादा जहाज़ इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं।